हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। आप लोगों के बीच डेली करंट अफेयर्स मंडे टू फ्राइडे लाता हूँ। उसके बाद जो सैटरडे और संडे है उसमें सोचे हैं क्या कि सैटरडे को साइंस चलेगा, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल। उसके बाद जो है संडे को स्टैटिक जीके चलेगा, जो 14 क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीके ग्रुप डी। तो इस मेरा मकसद है इस बार ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना है, 1 लाख में एक सीट पक्का करना है। इसलिए आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, जिस समय जब निकलिएगा तो तब कहिएगा मिशन सरकारी अड्डा के देन से आज हम सक्सेस हुए हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी का आप लोग कॉपी कलम लेके फटाफट बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए क्लास अपना। तो चलिए आज हम जो है लाइट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसलिए लाइट चैप्टर लाए हैं। उसके बाद जो है जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उठाता है वो चैप्टर आप लोगों के बीच लाएंगे। तो आज लाइट लेकर आए हैं, चलिए लाइट से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब लाइट जो है बिना बिखरे, बिना डाइवर्जिंग हुए आर पार हो जाए कि किसी भी वस्तु, जैसे कि शीशा देखते होंगे, अगर शीशा पर आप लाइट मारिएगा इस पार से उस पार बिना बिखरे हुए हो जाता है। मतलब जैसे कि आप देखते हैं थीम पेपर, जो आप थीम पेपर पर लिखे होंगे, थीम पेपर को अगर तेल से भिजा देते हैं तो उस पर जो अगर लाइट मारते हैं तो इस पार से उस पार दिखने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, रोशनी लाइट पारित हो सके उसे जो है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। इसका जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, क्या होगा? पारदर्शी। पारदर्शी पारदर्शी कहने का मतलब ये हुआ जिस वस्तु पर लाइट देने पर बिना बिखरे आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्लियर ना? उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। और यह जो है यह प्रकाश का क्या, यह प्रकाश का गुण है। प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण है। प्रकाश का महत्वपूर्ण गुण है। महत्वपूर्ण क्या है? गुण है। क्लियर ना? यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसका यूज यानी प्रयोग प्रकाशिकी में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रकाशिकी में। प्रकाशिकी में करते हैं। दोस्तों, जिस वस्तु पर हम लाइट मारते हैं बिना बिखरे हुए आर पार हो जाता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, नहीं को हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। और उसका यह प्रकाश का जो है एक महत्वपूर्ण गुण है, एक गुण है, बहुत अच्छा गुण है। इसका यूज जो है ट्रांसपेरेंट का किसमें यूज करते हैं? प्रकाशिकी में करते हैं। कोई चीज देखने के लिए प्रकाशिकी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा से नोट बना के लिखिए। पूछता है, कहता है कि प्रकाशिकी में कौन सा मतलब किसका यूज किया जाता है? तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा पारदर्शी रहेगा, ये सब रहेगा, मतलब आप उसमें चूज करना होगा। तो क्या कीजिएगा, अगर आपको पता रहेगा तभी तो कर सकते हैं। आपको पता होगा, मैं जानता हूँ, अगर आप फाउंडेशन क्लास किए हैं कहीं भी तो आपको पता होगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा सर तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग सभी रसगुल्ला एवं रसगुल्लियाँ और सभी मेरे डियर फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब टाइम नहीं है, अब एनटीपीसी एग्जाम खत्म होगा, आज 31 है, खत्म होगा। उसके बाद जो जस्ट 15-20 दिन के बाद ग्रुप डी का भी दे सकता है नोटिफिकेशन। इसलिए आप लोग अपना मजबूती को बनाए रखें। इस बार एक सीट 1 लाख में कंफर्म पक्का करना है। ठीक है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का आप जानते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यह जो है टिंडल इफेक्ट यह प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित होता है। क्योंकि कोलाइडी विलयन जो भी होता है, जो भी कोलाइडी विलयन आकाश में मतलब बाहर वातावरण में धूलकण, जितने धूलकण होते हैं, देखते होंगे आप खिड़की के सामने कहीं सूर्य का सनलाइट आ रहा है तो वहाँ पर देखते होंगे जगमग जगमग चमक जैसा मतलब धूलकण दिखता है। वो चमक जैसा जो धूलकण दिखता है वह परिकीर्णन का ही कारण है। बता दें आपको टिंडल प्रभाव जो है यह परिकीर्णन से संबंधित है। इसमें धूलकणों जो है मतलब बिलियन, जैसे आप छोटे बिलियन में इसको भी देख सकते हैं। छोटे बिलियन में धूलकण की मतलब मात्रा ज़्यादा रहता है, तो अगर आप छोटे बिलियन को देखते हैं तो उसमें जगमग जगमग करते होंगे। और आपको बता दें इसी कारण से आप जो देख रहे होंगे नदी सब कभी कभी नीला दिखता है, चंद्रमा भी देखना दूसरे कलर का, क्यों जानते हैं? वो भी परिकीर्णन के कारण ही देखते हैं। आप बहुत सारे यहाँ पे धूलकण सब जमा रहता है, कोलाइडी विलयन सब, उसको जब आंख से देखते हैं तो उसमें मतलब आपको कलरलेस हो जाता है, सॉरी कलर चेंज हो जाता है उसका। क्योंकि आपको बता दें विविजियोर के बारे में आप जानते हैं, VIVGYOR 2 2 4 2 6 7 7 कलर, इस सातों कलर के बारे में जानते हैं आप लोग। तो इसका जो तरंगदैर्घ्य जो है ऐसे तरंगदैर्घ्य पहले देख लीजिए, आवृत्ति विचलन, तरंगदैर्घ्य आवर्ती विचलन। और इसका जो आप बात करें वो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका विविजियोर के कॉन्सेप्ट 20 हो गया आपको वायलेट आइस इंडिगो, और 20 हो गया ब्लू, G हो गया ग्रीन, Y हो गया येलो, और O हो गया ऑरेंज, R हो गया रेड। अगर हम बात करें आपको सबसे ज्यादा आवर्ती विचलन और परिकीर्णन, और क्या परिकीर्णन जो है आवर्ती विचलन परिकीर्णन सब ज्यादा होगा ऊपर से, मतलब जितना भी होगा ऊपर से सब ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम रेड की बात करें, सिर्फ रेड का जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होगा, बाद में कि सब यहाँ पे कम होगा। नीचे से जो है जितना है सबका कम होगा, लेकिन ऊपर से जितना है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर की बात करें ऊपर से नीचे जब आएगा तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, उसका तरंगदैर्घ्य घटेगा। खाली जो आवर्ती विचलन और परिकीर्णन सबसे ज्यादा होगा वायलेट और इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। अगर हम बात करें आपको ब्लू का, ब्लू हमारे आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम जो आंख से खुली आंख से देखते हैं तो ब्लू कलर को ज्यादा देखते हैं, ब्लू कलर को ज्यादा देखने का काम करते हैं। ब्लू कलर क्या करते हैं, ज्यादा देखते हैं ब्लू कलर। और हम बात करें टिंडल इफेक्ट परिकीर्णन की बात करें, अगर परिकीर्णन देखिए, परिकीर्णन जो होता है, परिकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तरंगदैर्घ्य का, तरंगदैर्घ्य के लैम्डा के 4 का। ये किसका नियम है पता है आपको, ये है आपको रेले का नियम। रेले का नियम आप जानते होंगे, रेले का नियम यही कहता है परिकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्घ्य लैम्डा के, तरंगदैर्घ्य के 4 पे। तो आप ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रुप डी पूछा है पिछले वर्ष जो 2018 में हुआ था, उसमें ये पूछा था कि रेले का नियम, और ये ऑप्शन दे दिया था। तो चलिए दोस्तों, आपको टिंडल प्रभाव के बारे में बता रहे थे। टिंडल प्रभाव यह परिकीर्णन से संबंधित है, यह किससे संबंधित है, परिकीर्णन से संबंधित है, परिकीर्णन से संबंधित है। किससे, परिकीर्णन से संबंधित है। ये ब्लू पेन लेते हैं, बड़े मार दो क्या ये टिंडल प्रभाव डियर फ्रेंड्स है, यह परिकीर्णन से संबंधित है। किससे है, परिकीर्णन से संबंधित है, संबंधित है। यह जो है छोटे छोटे मतलब वातावरण में छोटे छोटे कण जब टकराते हैं तो मतलब कहने का मतलब
धूलकण, छोटे छोटे कण यानी कि धूलकण जब टकराते हैं तो ये परिकिरणन का निर्माण होता है। तो परिकिरणन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परिकिरणन का निर्माण होता है। परिकिरणन का निर्माण होता है, ठीक है। और इसका नाम टिंडल प्रभाव, सबसे पहली जो है इसका नाम जो टिंडल प्रभाव जॉन टिंडल के नाम पे दिया गया है। टिंडल प्रभाव इसको क्यों कहा गया? टिंडल प्रभाव नाम जॉन टिंडल के नाम पे दिया गया। जॉन टिंडल, क्योंकि इन्हीं ने इसके बारे में पता लगाया था। जॉन टिंडल के नाम पे दिया गया। जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा इसका नाम, ठीक ना। और हम बात करें अगर और रेड और ब्लू की बात करें, अगर रेड कलर और ब्लू कलर यानी लाल और ब्लू और लाल का बात करें, रेड का, तो सबसे ज्यादा जो है परिकिरणन किसका होगा इसमें? ब्लू और रेड का बात करें सबसे ज्यादा परिकिरणन किसका होगा डियर फ्रेंड्स? जिसको पता है कमेंट करके बताएं जल्द से जल्द। और ब्लू और रेड देखिए, ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा परिकिरणन उसी का होगा। आपको बताया है, कितना बार बताया है, रेड का छोड़ के बाद बाकी सबका जो है परिकिरणन हो या विचलन हो या आवृत्ति हो, सबका ज्यादा होता है। बाद बाकी जो है जितना भी होता है मतलब सबका मतलब नीचे से अगर बात करें सबका कम होता है। और ये भी बताया रेले के नियम से आपको कि तरंग दैर्ध्य जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परिकिरणन का, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बता दें यहाँ पे विविजियोर जो ये जो आपको 7 है, विविजियोर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों का जो है देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा मोस्टली ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का परिकिरणन ज्यादा होता है। इसमें ब्लू को बात करें तो ब्लू का ज्यादा होगा रेड से, क्योंकि रेड नीचे हो जाता है, इसका तरंग दैर्ध्य सिर्फ ज्यादा होता है। तो क्या होगा? ब्लू का परिकिरणन ज्यादा होगा रेड से। क्लियर नो? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे देगा टिंडल प्रभाव, दे देगा एग्जांपल दे देगा, उसमें टिंडल प्रभाव में पूछ देगा कि परिकिरणन सबसे ज्यादा किसका है, तो आप क्या कहिएगा? तो आपको पता रहेगा, जब आपको ये विविजियोर रूल पता रहेगा तब ये तो आप बना सकते हैं। इसमें पता रहने क्या बात है, इस तो याद रखिए क्रमबद्ध विविजियोर। उसके बाद जो है निचला भाग को देख लीजिए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, बाकी सब कम होगा। और पटला देख लीजिए सबका आवर्ती विचलन परिकिरणन जो पूछे सब जो है ज्यादा होगा। क्लियर नो? ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? आपको बता दें निर्वात और हवा दोनों में अगर पूछे प्रकाश के वेग तो आप मारिएगा 3 × 10⁸। क्या मारिएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि निर्वात और हवा, निर्वात एंड हवा दोनों में पूछे प्रकाश के वेग 3 × 10⁸। अगर वही जल में पूछे प्रकाश के वेग तो जल में मारिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर वही आपको क्या बोलते हैं तारपीन तेल में पूछे, तारपीन तेल में पूछे तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको कांच में पूछे प्रकाश का वेग तो कितना मारिएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको ये चारों जो है आपको याद रहना चाहिए। आपको तो निर्वात में याद रहता है, लेकिन वही हवा में पूछ देता है तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम भी कंफ्यूज बहुत मेहनत से हम भी मतलब सीखे हैं, बहुत ही कंफ्यूज कर जाते थे। निर्वात में मारे तो हवा में क्या मारेंगे? तो दोस्तों निर्वात या हवा पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगर जल में पूछे तो 2.25 × याद रखना पड़ेगा आपको। हम क्या कर सकते हैं, आपको याद कर